ये है दिल्ली दर्पण। जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 89 डेज का बता करके हमारे 240 हाजिरी पूरी होने से हमें रोका जाता है। क्योंकि अभी 98 का बोर्ड चल रहा है, अभी 96 का बोर्ड चल रहा है, ऐसे करके इन्होंने 10 साल निकाल दिए और 10 साल में हमारे कर्मचारियों का शोषण किया गया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। हम ये चाहते हैं कि समस्त कर्मचारी एक लौट में हमारा पक्का हो। केजरीवाल साहब हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनको चोट की वोट के आधार पर अब की बार इस सत्ता से बाहर किया जाएगा। बोलने में कुछ नहीं जाता, झूठ बोलने में तो आदमी कसम खा जाता है, और ये व्यक्ति तो कसम खाने में बिना कसम खाए हर झूठ बोलने को तैयार है। दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, बड़े मंच पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पूर्व मेयर शैली ओबरॉय, उन्होंने बड़े तालियों गड़गड़ाहट के साथ ये ऐलान किया था कि हमने लगभग 600 से अधिक एमसीडी कर्मचारियों को पक्का कर दिया है और आने वाले समय में और भी एमसीडी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ होते हुए जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस वक्त केशवपुरम जोन के ठीक बाहर खड़ा हूं और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, तमाम कर्मचारी ये मौजूद हैं और ये आज धरना प्रदर्शन करने के लिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चूंकि इनकी ऐसी ऐसी मांगे हैं जिन्हें देखकर आप ये समझ पाएंगे, जो वर्तमान सरकार वादे करती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंच से उद्घोषणा करते हैं कर्मचारियों के लिए, वास्तविकता में वो जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं। मैं सीधा कर्मचारियों से जुड़ता हूं और उनसे जानता हूं कि आखिरकार वास्तविकता में सच्चाई क्या है। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या आपके मुद्दे हैं आज इस प्रदर्शन के, वो बताइए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने इन गरीब मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए प्रयास किया और इनकी आवाज़ को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक पियाल है और मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं। और आज के जो मुद्दे हैं, आज के मुद्दे ये हैं कि सबसे पहला मुद्दा है एरियर का, एरियर प्लस बोनस। जो केजरीवाल सरकार दिल्ली से जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी से झूठ के वादे कर रही थी कि भाई दिवाली से पूर्व ही हमने दिल्ली से पूर्व ही हमने सभी के अकाउंट में एरियर और बोनस डाल दिया है। और उसका जीता जागता सबूत ये है कि आज सभी कच्चे पक्के कर्मचारी यहाँ पर अपने बोनस और एरियर को लेकर के खड़े हुए हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जो जैसा कि आपने 2014 के अंदर वादा किया था कि भाई मेरी सरकार बना दो, दिल्ली के अंदर मैं समस्त कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, तो उस चीज को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमारे 2024 तक का कर्मचारी है उसको पक्का करा जाए वन लॉट में। क्योंकि अभी 98 का बोर्ड चल रहा है, अभी 96 का बोर्ड चल रहा है, ऐसे करके इन्होंने 10 साल निकाल दिए और 10 साल में हमारे कर्मचारियों का शोषण किया गया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। हम ये चाहते हैं कि समस्त कर्मचारी एक लॉट में हमारा पक्का हो। और जो आज हम यहाँ मुद्दे पर आए हुए हैं उसमें एक अगला मुद्दा ये भी है कि हमारे जितने भी समस्त कर्मचारी, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, निगम के द्वारा उनको कोई भी औजार नहीं दिया जाता और सफाई व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। कर्मचारी किस तरह का औजार नहीं दिए जाते हैं? जैसे कि हमारे को झाड़ू लगानी होती है रोड पर तो झाड़ू नहीं मिलती, हमारे को रिक्शे से कूड़ा उठाना होता है वो रिक्शा नहीं मिलता, हमारे को जो रिक्शे में जो कूड़ा भरा जाता है उसके लिए बेलचे चाहिए होते हैं वो बेलचे नहीं मिलते। ऐसी अन्य समस्याएं हैं, हमारे ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं मिलते। हमारे को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर जिस कर्मचारी ने अपने जी जान लगा करके दिल्ली के एक स्वच्छ वातावरण दिया, बीमारियों से बचाने का काम किया, उनकी अनदेखी की जा रही है। ना तो उनको कोई ग्लव्स, ना कोई मास्क, ना किसी तरह का कोई सैनिटाइजर, ना किसी तरह का कोई रिक्शा, रेडी, बेलचा इत्यादि कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। कर्मचारी को वर्दी भी नहीं मिलती है। चलो वर्दी नहीं मिल रही तो वर्दी का कम से कम पैसा देना चाहिए। 30 से 35 हजार रुपए का कच्चे कर्मचारियों का पैसा बनता वो नहीं मिलता, पक्कों का पैसा बना वो नहीं मिला। और सबसे जो बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे कर्मचारियों को आज किसी भी तरह का कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की सुविधा नहीं है। आज हमें अगर जो कोई बीमारी लग जाती है हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में एक टेस्ट 2 हफ्ते बाद होता है, इतना हमारा कर्मचारी मर लेता है। कोई मेडिकल फैसिलिटी आप लोगों को नहीं दी जाती? फैसिलिटी नहीं है, ना तो मेडिकल फैसिलिटी है, ना मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर कोई योजना है इनके पास। तो ऐसी सरकारें जो हमारे
हित की बात नहीं कर सकती, हमारे भविष्य की बात नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। आने वाले चुनाव में आदरणीय हमारे जो माननीय केजरीवाल साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको चोट की वोट के आधार पर अब की बार इस सत्ता से बाहर किया जाएगा और समस्त दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी साथी हमारे या अन्य कर्मचारी साथी हमारे डिपार्टमेंट के साथी हमारे, उन सब से हम संपर्क कर रहे हैं। एक जन जागरण हमने चलाया हुआ है कि किसी भी सूरत में इस आम आदमी पार्टी को अब की बार दिल्ली की सत्तासीन पार्टी नहीं बनने देंगे। अरविंद केजरीवाल तो खुले मंच पर हर जगह जा जाकर कह रहे हैं कि मैंने जो है सभी कर्मचारियों की सैलरी टाइम पर दे रहा हूँ, अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार जब से हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा सच्चाई में वास्तव में है ऐसा? सर झूठ बोलने में कुछ नहीं जाता। हाँ। झूठ बोलने में तो आदमी कसम खा जाता है, और ये व्यक्ति तो कसम खाने में बिना कसम खाए हर झूठ बोलने को तैयार है। आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे भाई दीपक प्याल जी ने आपको बताया कर्मचारी की हालत, कि ना तो उनके लाभांश है ना उनका कुछ। आप एक छोटी सी चीज़ और ये भी देखिए कि जब कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उसको एक 25,000 रुपये ऊपर से डिपार्टमेंट की तरफ से होता है उसकी डेथ के लिए, कि जो उसकी क्रियाक्रम के लिए, वो पैसा आज तक कभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को पता ही नहीं होता। जो कि जिसके घर में डेथ हुई वो तो रोने पीटने में लग गया, प्रशासन की तरफ से उसको कोई सुविधा नहीं मिलती। उसके बाद और भी कितनी चीजें हैं, जो कर्मचारी की डेथ हुई उसका वो पिछला 20 साल उसने कच्चों में काम करा, कच्चों में काम करने के बाद फिर वो अपनी ड्यूटी करते करते अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फिर दोबारा कच्चों में लगाया जाता है। जबकि वो वहाँ पे संविधान या उसके तहत एमसीडी के तहत ये बनता है कि जिस कर्मचारी की डेथ हुई है पक्के कर्मचारी की, उसके परिवार को पक्का ही लगाया जाए। जब अगर डेथ ऑन रोड होती है, ऑन ड्यूटी होती है, उस टाइम भी तो उस कर्मचारी को लगाया जाता है। ये सब कुछ अब भगाने वाली खेल है। हमारे जो समाज के साथ सिर्फ यही दुर्व्यवहार करा जा रहा है कि ये सिर्फ गुलामी कराई जा रही है, नौकरी नहीं कराई जा रही। अगर ये नौकरी कराई जाती तो इनमें सब कुछ चीज़ हमें टाइम टू टाइम मिलती। एक पे स्लिप के लिए कर्मचारी को एक किसी यूनियन के व्यक्ति को पकड़ना होता है, किसी दूसरे साथी को पकड़ना होता है, जब उसे 500 रुपये 1000 रुपये देके वो क्लर्क से अपनी पे स्लिप लेता है जो कि उसको फ्री होती है। जो आपका अधिकार है, हाँ जी, उस अधिकार के लिए भी आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं देने अंदर। पड़ते हैं जी। और जो आप देख सकते हैं, अभी हमारे भाई ने ही बताई ये बात, दीपक प्याल जी ने, और ये सभी जानते हैं, जो कि हम सबसे पहले समाज के व्यक्ति और समाज के बाद इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। जो झाड़ू लगाते हैं वो झाड़ू भी हम अपने घरों से लाते हैं। समय पे वेतन नहीं आना और वेतन को दबा के चलना, ये प्रशासन की शुरू से कूटनीति रही है। और ये हमेशा पैसा खाते हैं, ब्याज कमाते हैं। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने एक बैंक चेंज करा, इंडियन बैंक में इन्होंने एकदम पूरे कर्मचारियों का तबादला करा कि वहां से सैलरी दी जाएगी। ये क्या आगे रणनीति चल रही है कहीं कुछ नहीं पता चल रहा। सिर्फ ये जो सरकार बैठी है आपकी आम आदमी पार्टी, इस आम आदमी पार्टी ने हर आम आदमी को खास बना दिया सिर्फ बातों और चर्चा में। लेकिन आज भी दिल्ली के लोग वहीं उसी दुर्दशा में जी रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी, हम लोग अक्सर विभिन्न मंचों पर जाते हैं, कई जगह रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग जो है सफाई कर्मचारियों की आलोचनाएं बहुत करते हैं। लेकिन आज हम इनके दुख जानने के लिए यहाँ पर आए। आखिरकार वास्तविकता में सच्चाई क्या है? आप लोगों से कितने घंटे ड्यूटी ली जाती है? पूरे 12 घंटे। 12 घंटे ली जाती है। क्या बेसिक सुविधाएं आपको दी जाती हैं? कुछ नहीं मिलता। ग्लव्स दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है? कुछ नहीं देती। दिल्ली सरकार सिर्फ यूज कर रही है सफाई कर्मचारी को, उसके लाभांश पे कोई ध्यान नहीं है। उसकी फैसिलिटी कुछ नहीं है। वैसे दिल्ली सरकार अपने वायदों में ये कहती है कि अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो दिल्ली सरकार उसको 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट, उसको किसी भी नजदीक के हॉस्पिटल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है उसका वहाँ इलाज होगा। लेकिन कर्मचारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, एक पैरासीटामोल भी नहीं है उसके लिए। तो उनको बैठने की कोई जगह नहीं है, सुविधा ही नहीं है। इस तरीके के झूठे वादे हैं दिल्ली सरकार के, तो कर्मचारी किससे मांगेगा? अभी आपसे योगेश वर्मा जो आपके चेयरमैन है मिले हैं आपसे? हाँ मिले हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ अभी तक संतोषपूर्वक कोई जवाब नहीं दिया हमें। हमें तो ये जो केजरीवाल आया ये भी झूठी सरकार लेके आया। हमारे से उसने बहुत अच्छा काम किया सफाई कर्मचारी। क्या किया? मुझे 26 साल हो गए, मैं आज तक कच्चा हूँ, 98 का हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मतलब पक्का होने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ते हैं जब भी पक्के हो रहे हैं यहाँ लोग। ये तो बोल रहे थे कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। अरे भ्रष्टाचार यही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार यही कर रहे हैं। ये इन्होंने सोचा था वाल्मीकि समाज एक बेचारा बिल्कुल वोट बैंक है, साधारण लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं। मतलब जब कहीं लड़ना हो तो भाई तुम हिंदू हो, तुम आ जाओ लड़ो आगे। जब कोई पीछे बात हो जाती है, इनकी सरकार बन जाती है, जाओ पीछे। जब केजरीवाल ने प्रगति मैदान में कहा था, रामलीला मैदान में, कि मेरी सरकार बहुमत से बना दो, मैं तीन महीने में सबको पक्का कर दूंगा और 23,000 भर्ती और निकाल लूंगा। आज उनकी सरकार है, सब कुछ है,
क्यों नहीं कर रहा वो? हम्म। हम लोग आज तक कच्चे हैं, हम 98 के, 55 साल की मेरी उम्र होगी, कब नौकरी करूंगा, कब क्या करूंगा मैं? वो तो बोल रहे हैं कि मैं 600 कर्मचारियों को पक्का कर दिया हूँ, अभी आगे आगे और अरे करूंगा। वो झूठी बातें हैं, झूठे लेटर है। हाँ। जब हम ये कच्चे खड़े हैं आपके सामने, 26 साल हो गए मुझे, जब मैं ही कच्चा हूँ, मेरे भाई ये कच्चे खड़े, बताओ सारे कच्चे हैं, कहाँ से पक्के कर दिए? तो ये सब लॉलीपॉप है, सब लॉलीपॉप है। हाँ जी, हाँ जी, सब चोर बैठे पैसे मांग रहे हैं जी हमारे से, कच्चे हम कच्चों में है जी। 2008 के लगे हुए, अभी तक काम नहीं हुआ हमारा। क्या कहते हैं, अभी जाते हो अंदर तो पैसे मांगते हैं जी, कितने? कितने मर्जी बोल दो। 80,000 रुपए के 1 लाख रुपए एक लाख रुपए फाइल के मांगते पक्का होने के। जिन्होंने पैसे दे दिए उनका काम हो जाता, जिन्होंने नहीं देते उनका काम नहीं होता। सारे अधिकारी भ्रष्टाचार बैठे अंदर। हमने पैसे नहीं दिए, हमारे काम नहीं हुए। और कह रहे हैं सरकार को, जी सर बोलिए। देखिए, जैसा अभी हमारे कर्मचारी साथी आपको बता ही रहे हैं, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो इतना चरम सीमा पे चला गया है कि उस भ्रष्टाचार का अंत नहीं है। और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब जो पूर्व में थे, अरविंद केजरीवाल जी, जिस नारे के साथ आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली कर देंगे, उनका निशान भी आप लोगों का जो एक हथियार है वो लिया। उन्होंने कहा था मैं ठेका प्रथा, उन्होंने कहा मैं ठेका प्रथा बंद कर दूंगा। उन्होंने खुद जो दिल्ली सरकार के अधीन स्कूल आते हैं उनमें आप देखिए कि 70,000 रुपए लगा करके सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं प्राइवेट किसी कंपनी के द्वारा। उनको 2 से 4 महीने काम करा करके उनको हटा दिया जाता है, फिर वो ना तो कोर्ट में जा सकते ना कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। जब आपके पास सरकारी स्कूल में 2-4 कर्मचारी लगाने की जगह थी, इसका मतलब आप भर्ती कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ये आरटीआई का खुलासा है कि 10 साल के अंदर केजरीवाल साहब ने केवल 481 आदमियों को नौकरी लगाई है, और जहां पर रिक्त पद पड़े कम से कम 50,000 से भी अधिक, तो उस नौकरी का क्या करोगे आप? इसका मतलब आप निजीकरण के लिए धकेल रहे हो लोगों को। खोखला सिस्टम चल रहा है। अभी आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले आपसे, जो झाड़ू वगैरह हमारे कर्मचारी को नहीं मिलती। इस कच्चे कर्मचारी का जो बोनस है, एक बंदे का बोनस 1184 रुपए है जो साल में मिलता है उसको, उसके पूरे साल काम करने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा तो वो अपनी झाड़ू लगा देता है हर महीने, कम से कम नहीं कम से कम तो 350 रुपए की एक झाड़ू आती है। अब आप आकलन कर लो कि 12 महीने में कितनी झाड़ुएं लगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिला है, और इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को, अभी भ्रष्टाचार था तो इनके मंत्री अंदर गए ना, खुद मुख्यमंत्री साहब जेल काट के आए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, क्योंकि फ्री में तो कोई जेल नहीं भेज सकता। बोल रहे हर जगह नारा लगा के कि मेरे से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति धरती पे कोई नहीं है। आप ईमानदार हो तो आप जेल क्यों गए? आप ईमानदार हो, हम ईमानदार हैं, हमें तो कोई जेल में बंद नहीं कर रहा, लेकिन आपको ही क्यों किया और इतने दिन रखा, और फिर जेल में से क्या आश्वासन देकर आपको छोटा? डर नहीं लगता आप ऐसे खुलेआम पोल खोल रहे हैं सबकी, आपको हटा दिया जाए कुछ? तो डरेंगे क्यों भाई? हमने कोई उसका कर्जा ले रखा है? हम लोग सफाई करते हैं, जब दुनिया सो के उठती है ना, जब सुबह सफाई कर देते हैं हम लोग, अपना 6 बजे घर छोड़ के आते हैं। आज हमारे बच्चे शिक्षा के बिना क्यों रह जाते हैं कि हम उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते टाइम से, हम उनको टाइम पे वो नहीं, फीस नहीं भर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है तो फीस कहाँ से भरे, कहाँ से उनकी पढ़ाई करवाएं? हमें डर क्यों लगेगा? कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करके गुलाम बनाने की नीति है कि एक वाल्मीकि समाज, दिल्ली के अंदर 40% वोट बैंक है हमारा। हम सीधा सीधा निर्धारित करते हैं कि आने वाला सीएम कौन है, क्योंकि हमारी वोट से ही सीएम निर्धारित होता है दिल्ली का। क्या चेतावनी है इस बार? चेतावनी सीधी है कि या तो केजरीवाल साहब हमें पक्का कर दो दिसंबर तक, और नहीं तो आपकी सरकार हम जनवरी फरवरी में उखाड़ के फेंक देंगे दिल्ली से। और जिसको सरकार बनानी है दिल्ली में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो हमारे को पक्का करेगा सरकार उसी की बनेगी। नहीं तो हम अपना सारा वोट बैंक किसी भी, चाहे निर्दलीय को देना पड़े, चाहे हमें खुद चुनाव फाइट करके आना पड़े, हम डरेंगे नहीं किसी भी चीज से। केजरीवाल साहब जहां से चुनाव लड़ेंगे, उस चुनाव की उनकी सीट पर कम से कम नहीं कम से कम तो 15 से 2,000 कर्मचारी अपना नामांकन भर देंगे जी। हम छोड़ेंगे नहीं इनको अब की बार। धन्यवाद। इन सभी बातों को सुनकर मैं आपके सामने एक खूबसूरत सा शेर बोलना चाहूंगा। इम्तियाज निशान जी का एक खूबसूरत सा शेर है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इन कर्मचारियों की बातें सुनने के बाद यही शब्द जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के लिए कहने चाहिए। जिस तरह से वो वादे करते हैं, जिस तरीके से वो स्टेज पर खड़े होकर लोगों को बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर्मचारियों के लिए कर दिया, लेकिन वास्तविकता में आज इनके हाथों में ग्लव्स भी नहीं है।
हर 3, 4, 5, 6 महीने के बाद जो एक मेयर चेंज हो जाता है एमसीडी के अंदर, लेकिन उनके हिसाब से इनके जो हालात नहीं बदलते हुए दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है, ये वजह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि एक पे स्लिप पाने के लिए इनको 500 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद इनको पे स्लिप मिलता है। तो आप सोचिए भ्रष्टाचार का लेवल कितना हाई एमसीडी के अंदर हो चुका है और इन तमाम कर्मचारियों के अंदर जो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के तले दबे हुए हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है राय, आप कमेंट करें, अवश्य कर बताइएगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।